हेमन मैं फोटो नहीं लिया। 2 मिनट टाइम है सर, तो 2 मिनट नहीं कैसे होगा। दादा सिखा। जंगल में शेर से बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता। जंगल देखना कोई जानवर ना आ जाए, ज्यादा हरकत मत करना कुछ। काजल उठ जा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो न्यू सफ़र का शुरुआत करते हैं। और अभी नालंदा जिला के राजगीर जो बिहार का बहुत ही फेमस जगह है, तो अभी हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। फिर इंशाअल्लाह अभी हम लोग महुआ में हैं। लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र है। मिलते हैं। टाइम का बात करें तो सुबह का हो गया 5:15 और ये मेरा होम टाउन है महुआ। तो अभी देख सकते हैं हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं। बहुत ही लंबा सफ़र है, तो देखते इधर नौटंकी दोस्त लोग भी है। और पेट्रोल का बात करें तो हम लोगों ने हज़ार रुपया का डाला, क्योंकि मुझे 300 किलोमीटर आन जान करना है। लंबा सफ़र है, इसलिए पहले ही फुल कर लिया हम लोगों ने। और अभी हाजीपुर पहुंच गए हैं, जो महुआ से 20 किलोमीटर दूरी पर है। हाजीपुर बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। यह एक बहुत फेमस शहर है जो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा है और पटना से सिर्फ महात्मा गांधी सेतु के पार है। आपको कुछ खास बात बताता हूँ हाजीपुर के लिए। केले की राजधानी हाजीपुर अपने खास स्वाद और खुशबू वाले केले के लिए मशहूर है। हाजीपुर में उगने वाला केला खास स्वाद और क्वालिटी वाला होता है। सरकार इसे GI टैग देती है, जिसका मतलब है यह केला सिर्फ हाजीपुर का असली केला है। अगर कोई और जगह का केला हाजीपुर केला नाम से बेचेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये है महात्मा गांधी सेतु, बिहार की शान, गंगा नदी पर बसा वो पुल जिसने पटना और हाजीपुर को जोड़कर पूरे उत्तर बिहार की जिंदगी बदल दी। साल 1982 में जब इसे खोला गया था, तब यह भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज था। कुल लंबाई 5 किलोमीटर 750 मीटर। उस वक्त यह इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था। गांधी सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, उत्तर और दक्षिण बिहार के व्यापार, शिक्षा और रोजगार का सबसे बड़ा रास्ता है। हर दिन लाखों लोग और हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती। गंगा सेतु बिहार की पहचान है। गंगा के ऊपर फैला एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ शहरों को बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। अगर आपको भी कभी गांधी सेतु पार करने का मौका मिला है तो अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, दुनिया की और भी अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फाइनली दोस्त, हम पटना आ गए हैं और ये हमारे बिहार की राजधानी है। भारत के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। इसका ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र था और यह मौर्य, गुप्त और मगध साम्राज्यों की राजधानी भी रहा है। तो दोस्तों, अभी हम पटना से निकल गए हैं और दोस्तों, अभी हम लोग होटल पर आए हैं चाय के लिए। और अभी यहाँ से 56 किलोमीटर और है राजगीर। तो मिलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और रास्ता में बारिश, धूप, सब कुछ का मज़ा लेते आए हैं। क्या कहना है। और यहाँ से कितना 56 किलोमीटर और है ना। तो चाय अभी बन रहा है, हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं। तो अभी हम लोग अपने घर से 100 किलोमीटर जैसा आ गए हैं ना। मज़ा आया ना। हम लोग बख्तियारपुर में है अभी इस वक्त। मेरा दोस्त का थोड़ा बख्तियारपुर में वक्तव्य सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा चाय का आनंद लेते हुए। तो अभी चाय का आनंद लेके बख्तियारपुर से राजगीर के लिए निकल गया हूँ। और यहाँ से राजगीर सिर्फ 18 किलोमीटर और दूरी पर है। तो फाइनली वेलकम टू राजगीर। राजगीर बिहार के नालंदा जिला में स्थित
एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। राजगीर का महत्व का बात करें तो यह मगध राज्य की प्राचीन राजधानी थी और बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने यहाँ प्रवास किया था। और रास्ते में बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है जो सिख भाइयों के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है ये जगह। हाँ तब फाइनली हम लोग गाइस आ गए हैं अभी। अब टिकट कहाँ पर मिलेगा सर? देखते हैं, फिर आप लोग को बता रहे हैं टिकट कहाँ पर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं हमारा। कहाँ पर टिकट मिलते हैं? हाँ, लोग टिकट के लिए जा रहे हैं, फिर अभी हम लोग बता रहे हैं कितना टिकट का प्राइस होगा और वीडियो ना बनाएंगे हम, कैसे पता चलेगा हमारे? फिर आगे आगे बता रहे हैं क्या होते हैं। पर बहुत ही खूबसूरत पल है, बहुत ही नेचुरल। बिहार में फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ में आया हूँ। अरे उधर से नहीं जाने देगा। हेलो 5 नंबर गेट है और यहीं से हम लोग को टिकट के लिए जाना है। आप लोग आएंगे तो ये याद रखिएगा, ग्लास ब्रिज के लिए 5 नंबर गेट है। पर पूरा लाइन लगा हुआ है ग्लास ब्रिज के लिए। अब देखिए टिकट मिलता है कि क्या। नेचर सफारी जो सफारी दोनों ना करेंगे सब कि जो सफारी सब सफारी करना है। इसी में लगना है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। एक आधुनिक वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है जो राजगीर नेचर सफारी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार सरकार द्वारा पर्यटकों को वन्य जीवन और एडवेंचर का अनुभव देने के लिए विकसित किया गया है। तो आप लोग टिकट का प्राइस यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ का कितना प्राइस है पर पर्सन। बोले टिकट तो ले लिए हम लोग। नेचर सफारी का 300 रुपया पर पर्सन और जू सफारी 250 रुपया पर पर्सन करके टिकट है। और इसका 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, विजिट टाइम और इसका 12 बजे है नेचर सफारी का। देखते हैं जाके। अभी मैंने टिकट लिया है, फिर आपको बता रहा है अंदर का कैसा होता है। देख रहे बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब है। लोग टिकट देके एंट्री आ गए हैं, जू सफारी के लिए जा रहे हैं। अब भी देख रहे आगे आगे क्या होता, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। जैसे जैसे जो होगा खबर आपको बताऊंगा। और यहाँ पर राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी का उद्घाटन 2022 में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल का बात करें तो लगभग 191 हेक्टेयर में फैला हुआ है और सोमवार को बंद रहता है, इसलिए आप लोग सोमवार को मत आना। और यहाँ पहुँचने का बात करें तो राजगीर रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर पर दूरी है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। अगर आप पटना से आना चाहते हैं तो पटना से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सड़क मार्ग से सिर्फ 2 से ढाई घंटा में आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एंट्री होगा जू सफारी के लिए। और ये देखिए हमारा चुलबुल दोस्त को टिकट दिखा दीजिए, आप इंस्ट्रक्शन बताएंगे।
आगे से राइट लेके बस लेती ना, आगे से राइट। बस में जाना है। हाँ बस से। तो चलिए हम लोग अभी बस में चलते हैं सर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी एक चुलबुल दोस्त लोग के साथ जू सफारी बस में बैठने, और देखते हैं क्या कौन कौन सा जानवर मिलता है देखने के लिए। देखना शेर, तुम हाथ वाथ मत निकालना। अच्छा ठीक है। हाँ, नहीं तो तेरा उंगली खा हो भाई जाएगा। हम तो लोग फिर बच्चे आदमी क्या कर रहे हैं भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता ठीक है, ज्यादा बंदर वाले हरकत मत करना, नहीं तो फिर बंदरों के बीच छोड़ दूंगा। बंदर तो देख रहे हैं कितना ही शांत वातावरण है यहाँ पे, अरे बोल एकदम हरियाली, कोई नहीं है ये चारों लोग, हम लोग के अलावा। देखना कोई जानवर ना आ जाए, ज्यादा हरकत मत करना कुछ। तो सफारी प्लाजा के पास हम लोग आ गए हैं। अब देखिए कहाँ पर बस आता है, मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगा आप लोग को दूंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और सफारी क्या जाना पहले, सफारी प्लाजा, सफारी प्लाजा तो आ गया है। एंट्रेंस जू सफारी, जो सफारी पहले जाना है। यहाँ एंट्रेंस आ गया है हम लोग का। उसके बाद 12 बजे हम लोग का क्या ग्लास ब्रिज के पास जाना है ना। ग्लास ब्रिज के पास। तो देखते हैं, आज लगेगा पूरा दिन इसी में चला जाएगा। अलग एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ इंतज़ार करते हैं गाड़ी आएगा, फिर हम लोग उसमें बैठते हैं, पूरा जू का मज़ा लेते हैं। देखिए आज अंदर आते, इधर आते, इधर देखिए। वहाँ टिकट दे। चल 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 चल। टिकट टिकट मांग, किस के पास है? तेरे पास है? यहाँ पे देखा ना बस की भगवान। वहाँ गाड़ी लगा दी। चार। तो आज हम लोग वेट करेंगे फुल एसी। तो अभी बस का इंतज़ार करेंगे, हम लोग को बुलाएंगे तो अब आएंगे हम लोग 4 आदमी। अभी बोले इंतज़ार करने के लिए, तो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तो बैठते हैं, आजा। तो अभी हम लोग को नंबर आने वाला है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाके कैसा मज़ा आता है, गाड़ी में बैठ के अलग ही अनुभव होगा। आप लोग को भी आना चाहिए, बहुत मजा। बस में जा रहे हैं, टिकट टिकट है ना 4। हाँ दो करके बैठे। सफारी उसके पीछे बैठा हुआ तो हम लोग अभी गाड़ी में बैठ गए जू सफारी के लिए, और यहाँ से लुत्फ लेंगे खूब। जो भी कौन कौन सा जानवर दिखाई देता है, अब तो जाने के बाद मालूम चलेगा। क्या दोस्त, यस, कैसा लग रहा है ये एकदम अनुभव? जबरदस्त फील हो रहा फर्स्ट है। टाइम घूम रहे हो ना फर्स्ट टाइम। जू सफारी में। क्या अमान कुछ बोलना है आप लोग को? आप लोगों को कुछ बोलना है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ अच्छा है, तौसीफ का प्लान था, सब कुछ मालूम था, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं हुआ। आप लोग मेरा वीडियो देख के आ सकते हैं, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से होता है हम लोग का सफ़र स्टार्ट जू सफारी का। आप देख सकते हैं व्यू कितना ही खूबसूरत है। क्यों अच्छा से यही पे आना होता है, यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है। वाह, यहाँ पे 5 सफारी है, जिसमें अभी हम हरवाइवर सफारी में एंट्री कर रहे हैं। जो पहला है, इसमें हिरन दिखाई देगा। 5 सफारियां हैं।
हर्बीवोर सफारी, बेयर सफारी, लियोपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी है। हम लोग आ चुके हैं पहले सफारी की ओर, हर्बीवोर सफारी की ओर। यहाँ पे हम लोग को हिरन दिख सकते हैं, तो नज़रें बनाए रखिएगा। ये दिखते हैं, इसलिए जहाँ जो दिखे ज़रूर देख लीजिएगा। और उसी झुंड में देखिए जिनका पेट का हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा है, वो ब्लैक बक है, कृष्ण मिर्ग है, जिन्हें हम भाषा में लोग काला हिरन बोलते हैं। हिरन का पूरा झुंड है। चल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। राजगीर का सफारी, जू सफारी। अब भालू सफारी में हम लोग जा रहे हैं। सबका अलग अलग सेक्टर बटा हुआ है, तो एक दूसरे को ही सब खा जाएगा। चल, वो भी सोच तो भालू का खाना खाने का जगह। इसका नाम काजल है। काजल, उठ जा। दोनों सोया हुआ काजल की तलाश में। काजल तो वहाँ सोई हुई है। खड़े होकर देख लीजिए, दिक्कत हो रही है तो। खाना ढूंढ रही है। लोग लियोपर्ड सफारी की ओर, तेंदुआ सफारी की ओर, तेंदुआ ढूंढने के लिए, तेंदुआ देखने के लिए चलेंगे। चलिए भैया, तेंदुआ ढूंढते हैं। अब टाइगर देख रहे हैं, टाइगर मिलता है कि क्या? टाइगर सफारी में एक साथ रहना पसंद करते हैं, अन्यथा पूरे समय टाटा बाय बाय सी वाला जीवन अपना। अभी इसी से काम चलाना होगा। अगर असली नहीं मिला तो आप लोग इसी को देख के संतुष्टि कर लीजिएगा। सोने में व्यस्त है। मिला पर ये तो सोया हुआ है, बहुत ही गहरा नींद में। कुछ ज़्यादा देखने को मिला कहाँ, बस हरियाली देखिए, नेचर को देखिए, एंजॉय कीजिए। दारा सिखा। जंगल में शेर से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता। जंगल में शेर का काम होता है खा पी कर मस्त रहना, ज़रूरत पड़ी तो परिवार की रक्षा करना। तो शेरनी का मुख्य कार्य होता है शिकार करना और परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करना। अगर जंगल में शेरनियाँ शिकार ना करें तो शेर बहुत समय तक भूखे भी रहते हैं। तो जंगल में अगर शेरनियाँ शिकार करते हैं तो सर्वप्रथम खाना हमेशा उनके मेल खाते हैं, बच्चे हों तो बच्चे खाते हैं और लास्ट में खाते शेरनियाँ। इन्हीं परंपरा के कारण इसे जंगल का राजा कहा जाता है, और इनमें कोई राजा बनने वाली क्वालिटी होती नहीं है। अभी हम लोग जू सफारी पूरा घूम लिए हैं, पर अभी बहुत ही धूप है। शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत रहता है, तो आप लोग आ सकते हैं। ओ ये हाथी कैसे बन गया? म्यूजियम में आइए। A subtle thrill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide.
सकते हैं, ये म्यूज़ियम है छोटा मोटा बच्चों लोग के लिए, अच्छा है। फ़ोटो वोटो लेने के लिए आप लोग आ सकते हैं, फ़ोटो वोटो लेने के लिए। जू सफारी भी घूम लिए और म्यूज़ियम भी घूम लिया। अब लगा है बहुत ही हेवी भूख, तो इसलिए अभी हम लोग होटल आए हैं खाना के लिए, क्योंकि नेचर सफारी का टाइम है 12 बजे, उससे पहले हम लोग खा के निकल जाएंगे। क्योंकि हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे, उस टाइम कुछ खाया नहीं था, इसलिए बहुत हेवी भूख लगा, इसलिए 11:30 में ही हम लोग खाना खा लेंगे। अभी हम लोग नेचर सफारी के लिए आए हैं और यहाँ पर बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है और टाइम का बात करें तो 12 बज गए हैं। गर्म भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाके देखते हैं कैसा व्यू है और मौसम कैसा रहता है। आप तो देख सकते हैं बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर हम लोग को ग्लास ब्रिज के जाने के लिए यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से पैदल जाना होगा, जैसा लड़का लोग बता रहे हैं। देखते हैं कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हैं 1 किलोमीटर जैसा चलना होगा क्या? 500 मीटर। 500 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर टिकट एंट्री होगा। फिर अभी हम लोग का नंबर नहीं है ना, 135 नंबर। तो हम लोग ग्लास एंट्री कर रहे हैं। उठ जा मेरे पास में। ये एंट्री करवाना पड़ेगा। दिखाते हैं शीशा वाला। गर्मी बहुत है, पैर जलेगा रे, चल ना। अब बोले ना ऐसे भाई पहन लो, चप्पल पहन लो, नहीं रहता। आजा आजा जल्दी, ग्लास ब्रिज पे एंट्री हो गया। फाइनली हम लोग ग्लास ब्रिज पर आ गए। आ जाए तमन्ना। ये ग्लास ब्रिज नेचर सफारी के अंदर है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 85 फीट है और चौड़ाई की बात करें तो 6 फीट चौड़ा है और यह 400 फीट की ऊंचाई पर है। चलिए अंदर चलिए। सर जाके बढ़िए ना, लोड नहीं करना, बार-बार करना बढ़िए ना। चलिए बढ़िए। ला मनीला मोबाइल नीचे देखो, नीचे। डरना मना है, डर के आगे जीत है। यहाँ पर फाइनली ग्लास ब्रिज के पास आ गए और ये एक्सपीरियंस अलग ही है, बता नहीं सकते आप लोग को। थोड़ा अलग ही शांत माहौल, अलग। वाह, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग और किसी चीज़ से परेशान है, गर्मी से हो गए। फोटो तो लूँगा भैया, उतना देर से आया हूँ। हेमन मैं फोटो नहीं लिया। 2 मिनट टाइम है सर, तो 2 मिनट नहीं कैसे होगा? जल्दी करो, सबको टाइम दिया जाता है। 1 सेकंड रुकिएगा सर, वहीं पर आप लोग लोडिंग नहीं करना। निकलिए बाहर, निकलिए। 1 मिनट सर, वीडियो बनाने दीजिए ना। क्या है? हाँ लीजिए ना भैया, थोड़ा बनाते हुए निकलते रहिए ना आप लोग। हाँ हाँ। चलिए बढ़िया, बाहर निकलिए छोटे आप लोग। ग्लास ब्रिज से हम लोग होकर आ गए हैं, अब जा रहे सस्पेंसर ब्रिज। देखते हैं वहाँ कैसा है, लड़का लोग तो बता रहे। अच्छा पानी है, पूरा खत्म कर दे रहा है ये तो। छोटा है। एक्सपेक्टेशन कुछ और था पहले, इससे पहले कुछ और बना था, नया बना। हाँ क्लास में इसका टिकट वापस दिया? ले ले मजा लचका पुल पे। तो हम दोस्तों ने सफारी घूम लिया, जू सफारी, नेचर सफारी। तो अब फ़ोटोशूट करके अब घर के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ पर करते हैं अंत सफ़र का, और आप लोग बताएं कमेंट करके मेरा वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल